मान लो फॉर जितनी देर आप सो रहे हैं उतनी देर, तो अगले दिन जब उठेंगे, जिनके जोड़ों में दर्द रहते हैं, अगले दिन जो भी कुछ आप खाते पीते हैं, प्लस जो आसपास का आपका पोल्यूशन का एक वातावरण है जिसमें हमारा बहुत कंट्रोल नहीं है, प्लस हमारे आसपास रेडिएशंस हैं, इसमें भी हमारा कंट्रोल नहीं है। आप बोल ही रहे हैं कि अब तो ग्रीनरी उतनी रही नहीं, और एक अकेला इंसान कहाँ से ग्रीनरी कर देगा। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारा वश फिलहाल नहीं है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, और वो जो फैक्ट्री वाली बात वो क्या करनी है वो मैं समझाता हूँ। ये समझिए, जो भी वातावरण है, खान पान है, इन सब की वजह से आपका खून गाढ़ा होता जाता है, और जब गाढ़ा होता है तो उस खून से न्यूट्रिशन का ट्रेवल करना मुश्किल होता है, और जब गाढ़ा होता है तो वो खून का ब्लड क्लॉट बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में थक्का बोलते हैं, ब्लड क्लॉट बन जाता है। जहाँ क्लॉट बनता है वो वाला बॉडी का ऑर्गन काम करना बंद कर देता है, फिर बोलते हैं किडनी फेलियर, बोलते हैं हार्ट फेलियर, ऐसे उसको नाम दे देते हैं। अब वो जो क्लॉट है, खून का थिक होना, यही सारी बीमारियों की जड़ है। खून अगर आपका मोटा ना रहे, थिक ना रहे, तो सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। सवाल ये है कि खून को पतला या नॉर्मल कैसे करना है। उसका एक तरीका मैं बताता हूँ, वो तरीका आपको समझना होगा। इस वक्त जैसे मैं बैठा हूँ, आप बैठे, मैं इधर बैठा हूँ, तो मेरे आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रिकल फील्ड हैं, और मैंने जो खाया उल्टा सीधा मान लेते हैं, उन सबको मिला जुला के मेरे बॉडी के अंदर इस वक्त और आपके बॉडी के अंदर भी एक वोल्टेज, एक इलेक्ट्रिकल वोल्टेज डेवलप हो गया है। जैसे बैटरी के अंदर वोल्टेज होता है, आपकी बॉडी भी एक वोल्टेज डेवलप कर देती है। वो वोल्टेज बॉडी में कितना होता है, फॉर एग्जांपल मैंने नापा था कल 0.245 वोल्ट। इंजीनियर समझेंगे इसको, 0.245 वोल्ट कैसे नापेंगे, वोल्ट मीटर से नाप सकते हैं। तो सुनी सुनाई बात नहीं, वोल्ट मीटर खरीदिए, 2-2.5 हज़ार का आता है, आप नाप लीजिए आपके बॉडी का वोल्टेज कितना है, 0.245 वोल्ट या 0.3 वोल्ट। अगर इसको आप 0 वोल्ट कर दें तो आपकी नींद अच्छी आना शुरू हो जाएगा, डिप्रेशन चला जाएगा, डायबिटीज़, वो जो डाइट नहीं भी कर पाते उनकी डायबिटीज़ ठीक होने लगेगी, हालांकि डाइट करना चाहिए आपको, और अगर जोड़ों में दर्द है वो ठीक होने लगेगा। तो बॉडी का जब खून पतला होगा तो हार्ट डिजीज़ भी ठीक होने लगेगा। सिर्फ एक चीज़ करना है, आपको अपने बॉडी का वोल्टेज कितना कर देना है, 0 करना है। बॉडी के वोल्टेज को 0 कैसे करें, ठीक है ना। तो अगर कर दिया तो सारी बीमारियों का प्रॉब्लम ही खत्म। तो आपको अपने घर में एक फैक्ट्री तैयार करनी है जो आपकी बॉडी की वोल्टेज को 0 रखे। मैंने अपने घर में कर दिया है। कैसे किया मैंने अपने घर में, उसका वीडियो, इलेक्ट्रिकल एक वीडियो है, दिखाइए जरा सर। अच्छा, ये नहीं, इसका अगला वाला। अभी जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे आसपास यहाँ पे एसी है, यहाँ पंखा है, मोबाइल है, वाईफाई है, बहुत सारे गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जिसकी वजह से मेरे बॉडी के अंदर इस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक पूरा तैयार हो गया है, और एक पोटेंशियल वोल्टेज मेरे बॉडी में डेवलप हो रहा है। कितना वोल्टेज मेरे बॉडी में डेवलप हो रहा है उसके लिए ये जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर से मैं चेक कर रहा हूँ। मल्टीमीटर का एक छोर मेरे हाथ में, दूसरा छोर यहाँ पे अर्थिंग पे लगाया हुआ है, और आप देख रहे हैं मेरे बॉडी में इस वक्त जो वोल्टेज है दैट इज़ 243, 249, ये फ्लक्चुएट होता जा रहा है मेरा वोल्टेज जो बॉडी में इस वक्त है। ये वोल्टेज बड़ा खतरनाक है, ये जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे मेरे कैंसर होने की या हार्ट डिजीज़ होने के या ब्लड को क्लॉट करने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो ये ऐसे ही बना रहा तो हम चाहे बाकी कितनी भी अच्छी एक्सरसाइज कर लें या अच्छा खाना खा लें, तो ये हमें बॉडी में डैमेज करता रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ताकि ये जो वोल्टेज मेरे बॉडी में, ये वोल्टेज को ख़त्म करना है, इसको 0 करना है। इसको 0 करने के लिए आपको एक टूल तैयार करना पड़ेगा, इसका नाम है, इसे बोल सकते हैं अर्थ थेरेपी। अर्थ थेरेपी देखिए, ये रहा मैंने तैयार किया अपने लिए, कि जब भी मैं ऑफिस में बैठता हूँ या जब भी मैं बैठूँगा तो मैं इसके ऊपर दोनों पैर रख दूँगा। अब मैंने जूते पहने हुए, अब देखिए अगर मैं दोनों पैर ऊपर रख देता हूँ, दोनों पैर ऊपर रखने के बाद क्या यहाँ पे कोई बदलाव आता है, या कोई बदलाव नहीं आया। दोनों पैर, एक पैर रख दिया, दूसरे पैर पे रख दिया, देयर इज़ नो चेंज इन इट, राइट। लेकिन अगर मैं अपने जूते उतार देता हूँ, ये देखिए मैं जूते उतार रहा हूँ, जूते उतार के
अब मैं रखने जा रहा हूँ, अब आप ऊपर भी दिखाओ और दोनों एक साथ दिखने चाहिए, मेरे पैर रखते हुए भी और ये भी नंबर्स दिख रहा, नंबर भी साथ में और पैर भी। अब ये पैर रखा, आप सिमल्टेनियस देखिए, जैसे ही मैंने पैर रखा ये मैंने अर्थिंग टूल पे, अर्थ थेरेपी पे, और ये शून्य हो गया। इस वक्त मेरी जो वोल्टेज है दैट इज 00000, राइट, यानी कि पूरे दिन भर में अभी तक मेरी वोल्टेज रहती थी 0.245 246 डिपेंडिंग ऑन की आसपास के कितने सारे इक्विपमेंट थे। लेकिन अब मैं चाहता, अब मैंने पैर हटा लिया, हटाते ही अब देखो दोबारा से मेरे बॉडी में वोल्टेज जनरेट हो गया। तो ये जो अर्थिंग टूल है, ये अगर आप अपने बना लें घर पे, और जब ऑफिस में जब भी काम कर रहे हैं, घर पे जब बैठते हैं, इस तरह से आप अगर बैठते हैं तो ये दोबारा से ऑन करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आप बैठते हैं, अर्थिंग टूल लेके तो अर्थिंग थेरेपी करते हैं। आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक मैंने टूल तैयार किया है जो मैं लेके भी आया आपको दिखाने के लिए। और ये अपने घर में अगर आप तैयार कर लें तो आपका बॉडी का वोल्टेज ज़ीरो रहेगा। और अगर लगातार ज़ीरो रहे, मान लो फॉर जितनी देर आप सो रहे हैं उतनी देर, तो अगले दिन जब उठेंगे, जिनके जोड़ों में दर्द रहते हैं, अगले दिन उठने के बाद पूछिए अपने आप से जोड़ों में दर्द है क्या, तो कम से कम 20-25% जोड़ों का दर्द कम होगा। नींद कैसी आई, पहले से आपको बेहतर लगेगा। डिप्रेशन पहले से बेटर फील होगा। अच्छा, तो ये टूल कैसे बनाना है, कैसे काम करता है, 1 मिनट मैं लेता हूँ इसको और समझा देता हूँ आपको। आप देखिए इसको, ये एक कपड़ा है, टॉवल है छोटा सा, और इसमें तार मैंने सिल दिया है, सिंपल तार सिल दिया, कॉपर तार, राइट, कॉपर का तार जो इलेक्ट्रिक तार मिलता है दुकान से, सिल दिया है। सिल के, और इसका तार का दूसरा हिस्सा ये बहुत लंबा है, इतना लंबा है कि मेरे घर के जहाँ मैं रहता हूँ ऑफिस का 2nd फ्लोर से वो तार मैं नीचे तक ले जा सकता हूँ, तार नीचे तक जा सकता है। और नीचे तक जाने के बाद उस तार को जमीन के नीचे मैंने 1 फीट गाड़ दिया है अंदर, ठीक है ना। और इसको मैंने यहाँ पे जहाँ मैं ऑफिस में बैठता हूँ, यहाँ मैंने नीचे रख दिया है। अब मैंने ये सॉक्स पहना है, लेकिन ऑफिस में जब बैठूंगा तो सॉक्स उतार देता हूँ, जूते भी उतार देता हूँ। उतार के अब जैसे ही मैं पैर इसमें रखूंगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कल करके देखिएगा, रखते ही मेरे बॉडी का वोल्टेज 0 हो जाएगा, सबका, मेरा नहीं सभी का। अब अगर ऐसे ही मैं रोज 8 घंटे ऑफिस में बैठ के काम करता हूँ तो मेरे पैर, मेरा वोल्टेज 0 वोल्ट, लेकिन बाकी लोगों का वोल्टेज जितना मैंने आपको दिखाया। तो 0 कैसे हुआ? अर्थ से, जमीन से इलेक्ट्रॉन, साइंस के स्टूडेंट समझें, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली बॉडी के अंदर जाते हैं, सही में जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन बॉडी में जाएगा तो बॉडी का वोल्टेज वही हो जाएगा जो हमारी पृथ्वी का वोल्टेज है, 0 वोल्टेज। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो खून पतला होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा इन्फ्लेमेशन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो घाव जल्दी भरेंगे, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हार्मोनल बैलेंस होगा। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे पुराने टाइम से ये बात चलती है कि आपको जमीन के साथ कनेक्ट होना चाहिए। हाँ, ये वही बात है, वही कि नंगे पैर चलो, नंगे पैर चलो। अगर ये नहीं करना 2 घंटे नंगे पैर चलो। ये तो चलो टेक्निकल बात है ना, अगर हम वैसे नंगे पांव हम चलते हैं जमीन पे तो वैसे ही बॉडी हमें हील फील होता है, हील फील होती है। इसका कारण मुझे नहीं मालूम था, कारण उसका टेक्निकल कारण, रीजन क्या है उसका। कारण ये है कि जो बॉडी है वो अर्थ के साथ होगी। बाइबल कहती है कि मुझे अर्थ से ही बनाया गया, जमीन की मिट्टी से बनाया गया। तो जो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसने लिखा इसी जमीन की मिट्टी को गूंथ कर अपने सांसों को फूंक कर बनाया। सही तो तब जब यही मिट्टी को आप जमीन के साथ अटैच कर देते हो तो वो बॉडी आपकी हील होना शुरू होती, आप और जमीन एक ही हो जाते हैं। अच्छा, इसका कोई टेक्निकल आप मेरे को ये बताओ, ये वचन है मेरे पास एक, क्या जब हम खुश मन होके रोटी खाते हैं उससे फर्क पड़ता है कोई? उसका साइंटिफिक रीजन बताओ। देखिए, जब भी आप खुश होंगे तो हमारे बॉडी में जो हार्मोन बनते हैं वो बैलेंस में आते हैं। अच्छा, इसका आपके पास साइंटिफिक रीजन है कि खुश होके खाना खाने से क्या होता है? क्या है इसका रीजन? जब भी आप खुश होंगे तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो बनना शुरू हो जाएगा।
अपने आप बॉडी बनाती है, बॉडी हाँ ट्रिगर करती है। अच्छा हाँ, डाइजेस्टिव एंजाइम बनेंगे तो जो आप खाएंगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा। जब आप गुस्से में होते हैं तब कभी मत खाइए, अच्छा खाना नहीं चाहिए, क्योंकि तब बॉडी के डाइजेस्टिव एंजाइम ऐसे हो जाएंगे, तैयार नहीं है। आप खाएंगे तो वो एसिडिटी होगी। अब देखो जो बाइबल लिखी गई है वो तब कोई लैब्स नहीं होती थी, चीजें नहीं होती थी। ये जो वचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये यीशु मसीह के जन्म से भी पहले का है। अच्छा। आप 2000 साल यीशु मसीह को हो गए तो उससे भी पहले का है। मतलब आप उस वचन में लिखा, सबोपदेशक 9 उसकी 7 आयत में लिखा, उसमें लिखा अपने मार्ग पर चला जा और अपनी रोटी को तू आनंद से खाया कर। वो देखो वचन में लिखा, सिंपल बात है, सिंपल बात है कि अगर परमेश्वर कह रहा है कि जो तू रोटी खाएगा उसे आनंद से खाना है। हाँ। उसे डिप्रेस होके नहीं खाना, गुस्से में नहीं खाना, अपना काम कर और अपनी रोटी को विद पीस और जॉय के साथ तूने खाना है। Yes. और इसका आज साइंटिफिक रीजन ये है कि जब हम खुश होकर खाना खाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं वो बॉडी पैदा करती है और खाना पचता है, और खाना पचेगा तो बॉडी हील होगी। यस, सिंपल सिंपल तरीका ये। यीशु मसीह के वचन के लिए तारीफ कर दो जोर से। अब यही सुनो, अब यही बात आपको साइंटिफिक तरीके से हम बता रहे हैं कि अगर आप एक तार को अपने पाँव के नीचे रख के जमीन में गाड़ दोगे तो चाहे आप ऑफिस में बैठे हो, लेकिन अब हर बंदा जमीन पे बैठ के काम नहीं कर सकता, लेकिन आपने एक बिब्लिकल तरीके को पूरा कैसे किया कि आपने तार से अपने आप को पृथ्वी में जोड़ लिया, जिस मिट्टी से में हम बने हैं उसको अपने आप से जोड़ लिया, कनेक्ट कर लिया, ताकि वो जो हीलिंग परमेश्वर ने मुझे दी है वो मेरी बॉडी में एंटर करे। हाँ। और जो रोटी मुझे खानी है वो आनंद से खानी है, और वो खानी है जो परमेश्वर ने बनाई। ब्रेड बिस्किट जो इंसान ने बनाया वो नहीं खाना। गॉड मेड खाना है, मैन मेड नहीं खाना है। ब्रेड बिस्किट रस वो नहीं खाना, वो नहीं खाना क्योंकि वो इंसान ने बनाया। हाँ, ह्यूमन मेड नहीं खाना है, इंसान ने बनाया नहीं खाना है। जो परमेश्वर ने बनाया वही खाना है, वो खाना है। खाना खाने से पूछो हालेलुया। इसमें एक चीज जोड़ूंगा, रात को जब आप सोते हैं, सोने से पहले ऐसा एक और बना के आप रख के सो सकते हैं। कोई करंट ना छोड़ दे। नहीं, करंट नहीं छोड़ेगा। पृथ्वी से जुड़ने से करंट नहीं छोड़ सकता, नहीं तो करंट लगेगा तो जब आप चलने लगेंगे रास्ते में तब भी करंट लगेगा, है ना। तो ये तार है लेकिन ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो आप जब सो रहे हैं तो आप और पृथ्वी एक हैं 0 वोल्ट में। जब हम पृथ्वी के, जो पुराने लोग होते थे वो जमीन पे सोते थे, तभी जमीन पे, तभी वो हेल्थी थे, आनंद से खाते थे, ज्यादा पैसे का चक्कर नहीं, वो ले लूं। हाँ। वो हेल्थी थे, और यही खाते थे, कच्चा फ्रूट ज्यादा खाते थे, तभी हेल्थी थे। तो इसका मतलब हमें वही खाना है जो पुराने हमारे पूर्वज खाते थे। हाँ, और वही करना है जो वो करते थे। हाँ, ये कोई नई बात अगर आज मैं 10वें मरले पे हूँ तो आज मेरे पास तरीका है कि मैं जमीन से कनेक्ट हो सकता हूँ। जमीन से कनेक्ट होना, कुछ भी करके, कुछ भी करके, कोई बहाना नहीं चलेगा यहाँ पे। ओह जीसस, आप लोग तो जमीन से कनेक्टेड ही ऑलरेडी अभी। हाँ, और जब जमीन से हम कनेक्ट होते हैं, अगर खाना भी अगर मेरे बच्चे जो हैं वो खाना उनको मैंने सिखाया कि जमीन पे बैठ कर खाओ। हाँ। तो मेरे को ऐसा फील होता है जब आप बाइबल कॉलेज में हमारे वो लॉन बना हुआ, जब लॉन पे हम चलते हैं नंगे पाँव या पैर से, तो वो कनेक्शन फील होता है कि परमेश्वर ने हमें इसी पृथ्वी से बनाया है। हाँ, लिटरली इलेक्ट्रॉन बॉडी में आते हैं उसी वक्त। जिस तरह से खाना खाना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन बॉडी में आते हैं। जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं तो चार्ज आता है, वैसे। तो अभी कंक्लूसिवली आपने देखा, हील होने के लिए वही गर्मी, वही पानी, वही मिट्टी, वही फल, वही सब्जी, यही आपकी दवा है, यही खुशियों का राज है। दवाइयों से जो नंबर्स कम होते हैं, अगर दवाई हम खा रहे हैं तो वो शुगर के नंबर कम हो रहे हैं, लेकिन वो बॉडी हील नहीं हो रही उसकी। दवाइयों से नंबर भी कम नहीं होते। अगर तो नंबर कम होते तो दवाई बढ़ानी क्यों पड़ती है? वो तो धीरे धीरे बढ़ानी ही पड़ती है। हाँ, यानी कि अल्टीमेटली नंबर कम दवाइयों से नहीं हो रहे हैं, एक पल के लिए कम हो रहे हैं, लेकिन फिर अगले दिन, अगले साल और धीरे धीरे दवाई नहीं बढ़ाएंगे तो नंबर स्टेबल नहीं रहेंगे। एक्चुअली दवाई से नंबर कम नहीं होते, टेम्पररी कम होते हैं, बस उस वक्त के लिए कम होते हैं। तो जो लोग अभी भी, ये पिछली बार भी था, जो लोग अभी भी सिर्फ खाना ही खा सकते हैं, जो फ्रूट मान लो नहीं ले सकते या अभी सैलेड ले सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए, या कैसे उनको धीरे धीरे उस लेवल पे आना चाहिए कि मुझे यही डाइट लेनी है, मुझे अपना प्रभु से ना फाइनेंस का ये लेवल मांगना है या इस सिस्टम पे आना है? मैं तो ये बोलता हूँ, मैंने कैलकुलेट किया है, इससे सस्ता कोई डाइट है नहीं। मैं सस्ता है?
ये सबसे सस्ता है, गरीब से गरीब भी कर सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे करता हूँ, 1 दर्जन केला और 1 बड़ा तरबूज से पूरा परिवार पेट भर के खाएगा, तब भी रह जाएगा, DIP डाइट के अनुसार। हाँ ठीक है। तो ये 2 चीज कहीं भी मिलती है पूरी दुनिया में और हर बार सस्ती ही मिलती है। और वैसे भी अगर बीमार होकर दवाई खाने से अच्छा है ये खाओ। दवाई में भी तो, मेडिसिन में भी तो पैसा लगेगा। पहली बात, पालक कितना सस्ता है, टमाटर कितना सस्ता है, तो आप गाजर मूली कहाँ महंगा है, लेकिन उसको जब पकाते हैं, तेल भी खर्च करते हैं, ईंधन खर्च करते हैं, तब तो महंगा बन जाता है ना। तो ये कहने वाली बात है। और फिर जब बीमार पड़ते हैं, दवाइयों पे खर्च करते हैं, ऑपरेशंस पे। ऊपर से इंपॉर्टेंट है कि उन दिनों पे आप अपने काम पे नहीं जा सकते, उल्टा जो काम पे जा रहा है वो भी आपके काम पे लग जाता है, आपको डॉक्टर के पास ले जाने में। तो ये महंगा नहीं है, ये बहाना जरूर हो सकता है, बट महंगा है नहीं। तारीफ करो जोर से। आओ प्रार्थना करें सब। मेरा बिलीव है कि आप लोग ब्लेस्ड हो। आमीन। सब लोग खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ, मास प्रेयर के लिए तैयार रहो। सुनो मेरी बात, जितने जनों ने सुना है आप इसे फॉलो करेंगे। आमीन। ये इंटरनेट पे चला जाएगा, आप इसे फॉलो करेंगे। ये आपकी डिलीवरेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। आने वाले दिनों में सुसमाचार को एक हाईएस्ट लेवल पे लेके जाएंगे आप। स्पिरिचुअल खुराक को आप ले रहे हो, इस खुराक को आप घरों में लेंगे, खुदा का वो काम होगा जो पहले कभी नहीं हुआ था यीशु मसीह के नाम में। आप अपने हाथों को उठाओ, डॉक्टर साहब को विदा करने का टाइम आ चुका है, फिर हम प्रार्थना में जाते हैं। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदाबंद हम प्रार्थना करते, खुदाबंद तेरे बेटे के लिए बहुत से लोगों को तेरा बेटा हील कर सके। बाइबल कहती हर एक को अलग अलग तूने वरदान दिए हैं। तेरा पवित्र आत्मा खुदाबंद तेरे बेटे के साथ हो। बहुत से लोग इनकी टीचिंग से, उन चीजों से जो बिब्लिकल हैं खुदाबंद, लेकिन इंसान भूल गया। ये वही तरीके हैं जो बाइबल में लिखे, जो वही तरीके जो तूने बनाए हैं खुदाबंद, कि वही चीजें जो आपने आदम के लिए बनाई थी, हम इनको फॉलो कर सकें, इन पे चल सकें और बरकत को पा सकें। जितने लोग आज सुन रहे हैं, फॉलो करें, डिलीवर हों और हील हों। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मेरा बिलीव है कि हम फिर डॉक्टर साहब को बुलाएंगे और उस दिन जल्दी आएंगे और टेस्टिमनीज भी लेंगे DIP डाइट की। गॉड ब्लेस यू ऑल।